चुनावी शोर के बीच संसद में कुछ बड़ा करने जा रही है मोदी सरकार, जिसका पर्दाफाश भी हो गया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव के शोर के बीच मोदी सरकार पार्लियामेंट में क्या कुछ करने जा रही है 16, 17 और 18 अप्रैल को, जिसे लेकर के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी ने भी पीएम मोदी की पोल खोल दी है। बताऊंगे आगे आपको कि टीएमसी नेता साकेत गोखले ने किस तरीके से लंबा सा एक पोस्ट लिखा है, एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री महिला आरक्षण के नाम पर क्या खिचड़ी पकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसका खुलासा तमाम विपक्षी नेताओं ने कर दिया है। जिसके बीच साकेत गोखले ने क्या कुछ कहा है और किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, साकेत गोखले टीएमसी के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर गंभीर सवाल उठाए। गोखले का आरोप है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण का नाम लेकर के असल में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को थोपना चाहती है, ताकि सीटों के बंटवारे में बीजेपी को फायदा पहुंचे। आखिर क्यों चुनाव के बीचों बीच संसद का सत्र बुलाया गया? आखिर इसमें 3 दिन यानी 16, 17 और 18 तारीख को परिसीमन महिला आरक्षण के आड़ में किस तरीके से डिलिमिटेशन को इंट्रोड्यूस फिर से कराया जाएगा, पास कराया जाएगा, इसे लेकर के क्या खिचड़ी सरकार पका रही है, आइए उस पर नजर डालते हैं। क्या एसआईआर प्रक्रिया और परिसीमन जो है, इसका कोई गुप्त कनेक्शन है, इसका कोई लिंक है? दरअसल दोस्तों, मोदी जी बंगाल के दौरे पर थे और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण पर बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। अब इस बीच टीएमसी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और इसके जड़ तक टीएमसी के नेता पहुंच गए। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने दावा किया है कि पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से एक झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार महिला आरक्षण को एक बहाने के तौर पर उसका इस्तेमाल करके, उसे ढाल बना करके परिसीमन को या परिसीमन के अपने असली एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में मोदी जी लग गए हैं। साकेत गोखले के अनुसार ये परिसीमन, ये डिलिमिटेशन राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की एक बड़ी साजिश है, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ होगा। गोखले ने याद दिलाया कि कैसे 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, तब सरकार ने कहा था कि ये 2026 के जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। मोदी सरकार अचानक 2026 के जनगणना से पहले ही परिसीमन करने का फैसला ले रही है। गोखले ने आगे कहा, यह अचानक परिसीमन क्यों किया जा रहा है? साकेत गोखले ने अपने पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए 4 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला क्या है? पहला है कि परिसीमन और महिला आरक्षण का क्या संबंध है? सरकार वर्तमान में जो 543 सीट है, 543 सीटों पर तुरंत महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं करती? दूसरा सवाल यह है कि बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के बीचों बीच 16 और 18 अप्रैल को संसद सत्र क्यों बुलाया गया? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि टीएमसी में 39% महिला सांसद हैं, जबकि बीजेपी में केवल 13%। मोदी को मिसाल पेश करने से किसने रोका था? वो करते ना, संसद में महिलाओं को आरक्षण देते, महिला मतलब भारतीय जनता पार्टी के भीतर महिलाओं के लिए आरक्षण रखते और महिलाओं को संसद भेजते। चौथा सवाल कि प्रस्तावित बिल की कॉपी कहां है?
आज 13 अप्रैल है, 16 अप्रैल को अगर आप इसे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं तो उससे पहले विपक्षी नेताओं के पास, ऑपोजिशन के पास प्रस्तावित बिल की कॉपी क्यों नहीं है? पीएम जो है, पीएम बिल जारी करने के बजाय लेख यानी ऑप एड्स और पीआर अभ्यास क्यों कर रहे हैं? एसआईआर और चुनावी हेरफेर का भी डर है। साकेत गोखले ने चेतावनी दी है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के नाम पर स्कैम के आरोप लगे, जिस तरीके से स्कैम हुआ है एसआईआर के नाम पर, उसी तरह मोदी शाह की जोड़ी अब डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का इस्तेमाल कर चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए बड़ा बेताब है। उन्होंने इसे भारतीय महिलाओं के साथ बेईमानी और शर्मनाक धोखाधड़ी करार दिया है। साकेत गोखले के इन सवालों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और ये सवाल सिर्फ साकेत गोखले नहीं, इस सवाल को सबसे पहले जैसे टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में उठाया, क्योंकि महिला आरक्षण की बात सबसे पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के रैली पर करते हुए नजर आए और इसके साथ साथ इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाया है। अब संसद में इस पर बहस देखना दिलचस्प होगा। क्या वाकई महिला आरक्षण के नाम पर सीटों का गणित बदलने की तैयारी हो रही है या फिर यह विपक्ष का केवल चुनावी आरोप है? 16 अप्रैल से शुरू होने वाला संसद सत्र इन सवालों के जवाब क्या इसमें निकल के आता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण पर जो कुछ भी होगा उसका असर क्या 23 अप्रैल को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, पहले चरण का मतदान उस दिन होगा, क्या उसमें उसका असर होगा? क्या महिला वोटर्स को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश है? दरअसल मुझे नहीं लगता, ना ही तमिलनाडु में क्या कुछ मोदी जी फैसला लेते हैं संसद में उसका असर होगा और ना ही पश्चिम बंगाल में केंद्र में क्या चल रहा है इसका असर होने वाला है। फिलहाल जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा 16, 17 और 18 अप्रैल को क्या कुछ होता है उस पर हमारी कड़ी निगाह होगी, कड़ी नजर होगी। हम आप तक एक एक खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल चुनाव के बीचों बीच अचानक से महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन का खेल खेलने की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को क्यों पड़ गई, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसे तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।